नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां दोस्तों आपके लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महिलाओं को अब मुफ्त में मिलेगी बस यात्रा, किसानों की कर्ज माफी और बुजुर्गों को मिलेगी दुगनी पेंशन। पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा बिल्कुल फ्री कर दी है। अब महिलाओं को पंजाब सरकार की सरकारी बसों में कहीं भी आने जाने के लिए कुछ भी किराया नहीं देना पड़ेगा। पंजाब विधानसभा में पास होने वाले एक प्रस्ताव को लेकर महिलाओं में बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी बस यात्रा बिल्कुल फ्री कर दी गई है। साथ ही में दोस्तों बुजुर्गों की पेंशन को 750 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए कर दिया गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी योजना है। इसके साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। किसान आंदोलन के बीच ओडी कार में आए, लंगर खाया और गोलीबारी कर दी। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान आंदोलनकारियों पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। घटना 2 दिन पुरानी हो चुकी है। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। गोलीबारी में हालांकि किसी को चोट नहीं है। यह मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कुछ लोग चंडीगढ़ नंबर की सफेद रंग की गाड़ी में आए थे। पुलिस गाड़ी और फायरिंग करने वालों की तलाश कर रही है। किसानों के धरना स्थल पर गोलियों की आवाज सुनते अफरा तफरी मच गई। जैसे जैसे लोगों को शांत किया गया, मौके पर मौजूद किसान नेताओं को खबर की गई। कुछ ही देर में किसान संगठन BKU कादिया के प्रधान हरमीत सिंह कादिया मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इसके साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। किसान आंदोलन को समर्थन देने विदेश से पहुंच रहे लोग, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे न्यूयॉर्क से आए लोग। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में देश के कोने कोने से मिल रहे समर्थन के साथ ही विदेशों से भी लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं। हाल ही में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा और किसान आंदोलन को समर्थन देने की एक विदेशी आदमी ने घोषणा की। भारतीय किसान यूनियन के अनुसार कई अन्य देशों के लोग भी संपर्क में हैं, जो जल्द ही आंदोलन को समर्थन देने यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुशांत ड्रग्स मामला, अभिनेता को ड्रग्स सप्लाई करने वाला पेडलर गोवा में हुआ गिरफ्तार, 2 विदेशी भी पकड़े गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से ड्रग्स सप्लाई करने वाले पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। NCB ने सोमवार को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराने वाले एक व्यक्ति सहित 3 लोगों को गोवा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही में आज की अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। टीकाकरण के सर्टिफिकेट पर PM मोदी की तस्वीर को लेकर CM ममता बनर्जी का तंज दिया ये नारा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनेताओं के बयान में और तीखे होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और TMC की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कोविड 19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने खबरों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी साहब के मॉडल राज्य गुजरात में पिछले 2 वर्षों में प्रतिदिन बलात्कार की 4 घटनाएं, हत्या की 2 घटनाएं हुई हैं। साथ ही उन्होंने अपने राज्य की तारीफ करते हुए कहा कि अगर सुरक्षा नहीं होती तो बंगाल में महिलाएं इतनी रात में इतनी आजादी से नहीं घूम पाती है। साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब 50 रूपए सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर। इंडियन ऑयल ने खुद दी जानकारी। LPG गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ रही हैं। फरवरी के महीने में गैस की कीमत 3 बार बढ़ी थी और 100 रूपए बढ़ी थी। वहीं मार्च की शुरुआत में भी गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रूपए की बढ़ोतरी हुई थी। यानी फरवरी से अब तक गैस सिलेंडर में 125 रूपए बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इंडियन ऑयल के मुताबिक अगर आप LPG गैस सिलेंडर यानी इंडियन का गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 50 रूपए का कैशबैक मिल सकता है। ऐसा करने के लिए आपको LPG सिलेंडर की बुकिंग अमेजोन पे ऐप के जरिए करनी होगी। अमेजोन पे गैस सिलेंडर की कीमत का भुगतान करते ही आपको 50 रूपए कैशबैक का फायदा मिल जाएगा और इस तरह आपको गैस सिलेंडर 50 रूपए सस्ता पड़ जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों ज्योतिषाचार्यों की बड़ी भविष्यवाणियां, जाने पश्चिम बंगाल में किसकी होगी जीत। देश के 5 राज्यों में इसी महीने से विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 27 मार्च को शुरू होगा और 2 मई को खत्म होगा। इनमें सबसे अधिक की चर्चा देश में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हो रही है। पश्चिम बंगाल में BJP और TMC के बीच लड़ाई देखी जा रही है। भविष्यवाणियों से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ने वाली है। अब इसी बीच भविष्यवाणियों ने ज्योतिषों ने बड़ी भविष्यवाणी की है, जिससे BJP का मनोबल और ज्यादा बढ़ने वाला है। ज्योतिषों की भविष्यवाणी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ जाएगी। ज्योतिषों का कहना है कि TMC की मुखिया ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी पड़ने वाले हैं। ज्योतिषों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में BJP की ही जीत होगी। उनका तर्क है कि चुनाव में हिस्सा ले रहे सभी नेताओं से ज्यादा PM मोदी की कुंडली भारी है। हालांकि दोस्तों ज्योतिषों की दूसरी जो भविष्यवाणी है ना, उसके अनुसार BJP की चिंता बढ़ेगी। उनका कहना है कि अन्य 4 राज्यों में BJP को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुल मिलाकर BJP का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। यह बात उज्जैन में 100 से ज्यादा ज्योतिषों ने कही है। वैसे दोस्तों ज्योतिषों की इस बात पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ज्योतिषों की ओर से जो भविष्यवाणी की गई है वो सच में सच बनकर उभरने वाली है? क्या सच में BJP यहाँ पर जीत सकती है या फिर नहीं जीत सकती है? आपकी क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही में आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। होली से पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है
मोदी सरकार इन लोगों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये। मोदी सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों पर किसानों का आंदोलन जारी है। सराकर और किसान नेताओं के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, किंतु समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल सका है। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन की बात कर रही तो किसान निरस्त करने की मांग पर बिल्कुल अड़िग है। इसी बीच मोदी सरकार होली से पहले लघु सीमांत किसानों को एक बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए की 8वीं किस्त डालने जा रही है। अगर दोस्तों आपको भी इस वाली योजना का फायदा नहीं मिल रहा है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस वाली योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, ताकि मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको इस वाली योजना का फायदा कैसे उठाना है। इसके साथ ही में आज की अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। मेहंदी लगाकर गाजीपुर बॉर्डर पर महिलाओं ने मनाया महिला दिवस। कृषि कानून के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर समेत राजधानी दिल्ली की अन्य सीमाओं पर किसान आंदोलन अभी भी जारी है। किसानों को अब 100 से अधिक दिन हो चुके हैं। आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी क्रम में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गाजीपुर बॉर्डर का मंच महिलाओं ने संभाला। कृषि कानून के खिलाफ अनशन में आज महिलाओं ने अपना बड़ा योगदान दिया और 17 महिलाएं अनशन पर बैठी रही। इसी दौरान महिलाओं ने हाथों पर इनकलाबी मेहंदी रचाई। साथ ही में हाथों पर मेहंदी से कृषि यंत्र के चित्र भी बनाए गए। महिलाओं का कहना है कि घर की रसोई से लेकर बच्चों की पढ़ाई और आंदोलन को पूरे तालमाल से संभाला जा रहा है। मंच पर मौजूद एक महिला ने कहा कि मेहंदी सिर्फ सौंदर्यीकरण का साधन नहीं है। आंदोलन में मौजूद महिलाओं ने सोमवार को अपने हाथों पर इनकलाबी मेहंदी लगाकर अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश भी की है। इसके साथ ही दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर है। समानता की बातचीत करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। महिला सांसद ने राज्यसभा में की मांग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हुआ। इस दौरान राज्यसभा में नामित सदस्य सोनल मानसिंह ने संसद के पटल से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाए जाने की भी मांग रखी। वैसे दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? अगर दोस्तों समानता का अधिकार वाकई में है तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की बहुत ही उपयोगी और बहुत ही काम की खबरें मिलती रहती हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और वीडियो को शेयर करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमें नए वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। इसके साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर ममता बनर्जी को फिर लगा तगड़ा झटका। कई नेता हुए बीजेपी में शामिल। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। साथ ही में दोस्तों बड़ी खबर है कि बीजेपी में बहुत सारे टीएमसी के नेता शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में टीएमसी को काफी बड़ा झटका लग चुका है। इसके साथ ही आज की अगली बड़ी खबर निकल रही है। राफेल जेट बनाने वाली कंपनी के मालिक की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जताया दुख। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के मालिक ओलिवियर दस्सा की निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से मौत हो गई। उनकी मौत पर शोक जताते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शोक जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि ओलिवियर दस्सा फ्रांस से प्यार करते थे। इसके साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल रही है, जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन हुआ घोषित। वीकेंड पर फुल होगी तालाबंदी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन किया जाएगा। हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन सप्ताह के आखिरी 2 दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। चिकित्सा सेवाएं, औद्योगिक सेवाएं और मीडिया को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, जबकि शादी, धार्मिक समारोह, खेल, राजनीतिक कार्यक्रम और शैक्षणिक संस्थान सामान्य दिनों में बंद रहेंगे। औरंगाबाद की सबसे बड़ी जादू मंडी पहले सप्ताह के लिए पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। देश में करीब 20 राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। वहीं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में लगातार कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण महाराष्ट्र भी उनमें से एक राज्य है और महाराष्ट्र में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर है। देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल हुआ शुरू। रोजाना 500 मरीजों का होगा मुफ्त में इलाज। दिल्ली में देश की सबसे बड़ी किडनी डायलिसिस सुविधा शुरू हो गई है। दिल्ली सिख प्रबंधन कमेटी ने काले खां स्थित बाला साहेब अस्पताल के विधिवत उद्घाटन किया। इसमें दोस्तों बहुत बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में प्रतिदिन 500 मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त में होने वाला है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ कि आज की अगली बड़ी खबर क्या निकल कर रही है। सोने चांदी की कीमत में आज थोड़ी चमक फिर भी बहुत ही सस्ते हैं। पिछले कई दिनों से सोना और चांदी लगातार अपनी चमक खो रहे थे, लेकिन यह हफ्ता थोड़ी राहत के साथ शुरू हुआ है। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने की कीमत थोड़ी बढ़ी है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 47,860 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है। कई दिनों की गिरावट के बाद आज सोने की कीमत में थोड़ा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही में आज की अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। 24 घंटे में मिले कोरोना वायरस के 18,711 नए मरीज। देश में लगातार कोरोना के संक्रमण मामले बढ़ते जा रहे हैं। 18,000 से नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र में तो कोरोना वायरस ने बिल्कुल कहर मचा के रखे। आपको मैंने कुछ थोड़ी देर पहले बताया था कि देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर फिर से
लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं या फिर लगाए जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएगा कि क्या कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का यही एकमात्र तरीका है, क्या लॉकडाउन लगाना ही हमेशा के लिए सही रहेगा या फिर नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसके साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर रही है, वेस्ट बंगाल में नहीं थम रही राजनीतिक हिंसा, अब नादिया जिले में बीजेपी नेता को मारी गई गोली, टीएमसी पर लगा है आरोप। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हरिनगंदा इलाके में 32 वर्षीय स्थानीय भाजपा नेता को गोली मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। घायल बीजेपी नेता हरिनगंदा नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में भाजपा के बूथ प्रमुख हैं।